इंसान बहुत कुछ कॉपी कर सकता है, भाषा, व्यवहार, शैली, लेकिन किस्मत और नसीब की नकल कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करो। अपना भाग्य खुद गढ़ो, अपने रास्ते खुद बनाओ, खुद को बदलना सीखो, क्योंकि हर नया साल तारीखें तो बदल देता है, लेकिन जीवन तभी बदलता है जब इंसान अपने सोचने और जीने का तरीका बदले। अगर सब्र आ जाए तो मनपसंद चीजें भी एक समय के बाद मन से उतरने लगती हैं। यही धैर्य की परीक्षा है और यही जीवन की परिपक्वता। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील हैं। जब अच्छे हैं तो विनम्र बनो और जब बुरे हैं तो धैर्य रखो। किसी पर भी अहंकार मत पालो, क्योंकि जो आज तुम्हारे नीचे है वो कल तुम्हारे बराबर या ऊपर भी हो सकता है। जीवन में कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिन्हें सिर्फ सहन किया जा सकता है, उनसे भागा नहीं जा सकता। ये वही क्षण होते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से मजबूत करते हैं। अगर किसी को अपना मानो तो पूरे दिल से मानो। दिखावे के रिश्ते सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। ये धीरे धीरे आत्मा को थका देते हैं और दिल से खुशी छीन लेते हैं। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, हर राह में साथ देते हैं पर हर कदम पर घिसते रहते हैं। उन्हें पहचानो पर उन पर निर्भर मत रहो। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। इस संसार में हर खाली जगह भर जाती है, और जब एक पत्ता ताश के पत्तों से गिरता है तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। इसलिए खुद को आवश्यक समझो पर अति महत्वपूर्ण नहीं। यही सोच तुम्हें स्थिर और संतुलित बनाएगी। चेहरा भले साफ हो पर मन के दाग सब कुछ छुपा लेते हैं। सामने ताली और पीछे गाली, मुंह पर आप और पीठ पीछे सांप। यही आजकल के रिश्तों का दस्तूर बन चुका है। अब सच्चाई बोलने वाला कटु लगता है और झूठ बोलने वाला मन भावन। इसलिए सतर्क रहो, सजग रहो, लेकिन कड़वे न बनो। जब नोटों का रंग बदला तो बहुतों की सांसें थम गईं। अब सोचो, जब औलाद रंग बदलती है तो माता पिता पर क्या बीतती होगी। दिल का दर्द सबसे गहरा तब होता है जब अपने ही अजनबी बन जाएं, और तब कोई भी शब्द उस पीड़ा को समझा नहीं सकता। अच्छे लोगों को पाना मुश्किल है, छोड़ना और भी मुश्किल, और भूल जाना तो लगभग नामुमकिन। वे तुम्हारी आत्मा के हिस्से बन जाते हैं और हर याद में उनकी उपस्थिति महसूस होती है। कोई कुछ भी बोले, खुद को शांत रखो, क्योंकि जैसे सूरज की धूप समुद्र को नहीं सुखा सकती, वैसे ही दुनिया की कटुता तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती। अगर तुम भीतर से मजबूत हो, हर रास्ते पर कांटे होंगे, पर हर कांटे का जवाब तलवों की सहनशीलता से होता है, शिकायत से नहीं। इसलिए जियो सच्चाई के साथ, समझदारी के साथ, और सबसे ज्यादा अपने आत्मा की आवाज के साथ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। सबसे ज्यादा जो पीड़ा देता है वो अपनों का बदल जाना होता है, क्योंकि जो हमारे हृदय के सबसे करीब होते हैं उनकी बेरुखी सबसे ज्यादा चुभती है। आज के समय में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। लोग यहां अपने मतलब तक साथ देते हैं। शुरुआत में जो मुस्कुराते हैं वही अंत में सबसे ज्यादा दर्द भी दे जाते हैं। लालच की चमक, आकर्षण की मिठास और शब्दों की बनावट, ये सब अक्सर अकल को भ्रमित कर देती हैं। इसलिए सावधान रहो। दुनिया को जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं, और जो जैसा होता है वो अक्सर दिखता नहीं। रोना बुरा नहीं है, पर उसी रोने में डूब जाना तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को खो देना है। रो लो, लेकिन फिर खुद को समेटो, उठो और चल पड़ो, क्योंकि गिरना मनुष्य का स्वभाव है और उठना उसकी ताकत। जीवन ठहराव नहीं है, ये एक निरंतर प्रवाह है। इसमें रुकने का अर्थ है पीछे छूट जाना। जीने की कुछ तो वजह होनी चाहिए। वादे भले ही टूट जाएं, लेकिन यादें तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। इंसान मतलबी होता है, ये सत्य है। जैसे बारिश के रुकते ही छतरी बोझ लगने लगती है, वैसे ही लोग तुम्हारे साथ तब तक होते हैं जब तक उन्हें जरूरत होती है। लेकिन इस सच्चाई से डरे नहीं, बल्कि इतना जागरूक हो जाओ कि किसी का छल तुम्हारा विश्वास न छीन सके। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी ऊर्जा हैं। जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। अगर तुम्हारा मन सकारात्मक रहेगा
तो तुम्हारे चारों ओर की दुनिया भी धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी। और अगर तुम्हारा अंतर्मन ही कुंठा और नकारात्मकता से भर जाएगा तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें सुख नहीं दे सकती। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर को ठीक करो, आत्मा को शांत करो, हृदय को सरल बनाओ, अपने कर्मों में सच्चाई रखो और किसी और की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश छोड़ दो। क्योंकि जिस दिन तुम दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे उसी दिन तुम स्वयं को पालोगे। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे और अंत में हमारे कर्म ही हमारे साथ होंगे। ना तो प्रशंसा, ना अपमान, ना रिश्ते, ना विरोध। इसलिए हर कर्म ऐसा करो जो तुम्हें भीतर से संतोष दे। जो बीत गया उसे जाने दो, उस पर न पछताओ, न आंसू बहाओ। जो वर्तमान में है उस पर भरोसा रखो, वो तुम्हारे जीवन की असली दिशा तय कर रहा है। और जो होगा उसकी चिंता मत करो, क्योंकि अगर तुम सही मार्ग पर हो तो परिणाम सदा शुभ ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर क्षण। बस धैर्य रखो और रोना मत। जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। खर्च हम होते हैं पर फायदा अक्सर औरों को होता है। लेकिन यही त्याग, यही निस्वार्थ भाव आत्मा को उज्जवल करता है। हम अक्सर नादानियां करते हैं। दुख आता है तो ठहर जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। लेकिन जिसने अपने भीतर स्थिरता पा ली वो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। अगर तुम्हारा दिल किसी के सच्चे होने की गवाही दे रहा है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से यूं ही मत जाने दो। आत्मा की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन आज के समय में जिंदगी के रथ में लगामें बहुत हैं और अफसोस की बात है कि इन लगामों को थामे वे लोग होते हैं जो कभी अपने कहलाते थे। इल्जाम अपनों से मिले तो मन और ज्यादा टूटा सा महसूस करता है। यह दौर शिकायतों का है। हर कोई दुखी है। किसी को समय नहीं, किसी को समझ नहीं, किसी को सहनशीलता नहीं। जब ये सब देखता हूं तो लगता है उम्र तो कम है लेकिन इम्तिहान बेहिसाब है। और जो सुना था कि वक्त बदलता है, अब समझ आया कि वक्त से भी ज्यादा लोग बदलते हैं। इसलिए अब किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा ठहरना सीखो। अपनी ऊर्जा वहां जाया मत करो जहां लोग सिर्फ तुम्हारी खामियों को गिनते हैं। जो आंखें सिर्फ तुम्हारी गलतियां खोजती हैं वे कभी तुम्हारे होने की कीमत नहीं समझ सकती। और यही कारण है कि जब तुम उनके लिए कुछ करते हो तो चुप रहते हैं, लेकिन जब ना कर सको तो यही कहते हैं तुम बदल गए हो। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे गणित का शून्य, जो अकेले में कुछ नहीं लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत को कई गुना बढ़ा देता है। मूल्यवान वही होता है जो दूसरों को भी मूल्यवान बना सके। और याद रखना, सिक्के हमेशा शोर करते हैं पर असली कीमत नोट की होती है। वो खामोश होता है लेकिन असरदार। इसलिए जब तुम्हारी असलियत चमकने लगे तो शोर मत मचाओ। जो सच में जानने वाला होगा वो देख लेगा और जो न देखे वो जानने लायक ही नहीं। अपनी हैसियत का शोर मत करो। वो दिखाने के लिए नहीं होती, महसूस कराने के लिए होती है। कभी कभी इस दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हारे संयम को कमजोरी समझ लेते हैं। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे उनसे परेशानी है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि वो एक साधारण कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती केवल माफी मांगने से नहीं बल्कि उसे सुधारने से सही होती है। जब आप अपने जीवन को सच्ची समझ से जीते हैं तभी आप हर रिश्ते को सच्चे रूप से निभा सकते हैं। अगर आपको अपनों के पास रहना है तो खामोश रहना सीखो, और अगर आप अपनों को नजदीक रखना चाहते हैं तो दिल पर कोई भी बात मत लो। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, वे एहसास के होते हैं। अगर एहसास सच्चा हो तो अजनबी भी अपने लगने लगते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपनों के बीच भी दूरियां बढ़ जाती हैं। इंसान के जीवन में हर चीज बदलती है, लेकिन जब वो किसी अनुभव से सच्ची सीख लेता है तो वो जीवन को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाता है। कभी भी किसी मूर्ख को सुधारने की कोशिश मत करो,
क्योंकि वो तुम्हारी कोशिश को समझेगा नहीं और तुमसे बैर करेगा। लेकिन अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति को सही मार्ग दिखाते हैं तो वह आपके प्रयास की सराहना करेगा। एक लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है और एक करोड़ों का घर ताले और चाबी पर। ठीक वैसे ही हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। इसलिए अपनी सोच और भावनाओं को समझकर जीवन में सुधार लाओ। जब समय बीत जाता है तब हमें एहसास होता है कि वो कितना कीमती था। वो रिश्ता, वो इंसान, वो हर छोटी छोटी बातें जो उस समय साधारण लगती थीं, लेकिन अब उनकी कीमत समझ में आती है। इसलिए वर्तमान का सम्मान करो, क्योंकि एक बार चला गया समय कभी लौट कर नहीं आता। आकर्षण हर किसी का हो सकता है, लेकिन सच्चा समर्पण केवल किसी एक के लिए ही होता है। जो वास्तव में प्रेम करता है वो किसी अन्य विकल्प की तलाश नहीं करता। जीवन में एक ऐसा समय भी आता है जब दिल सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। तब मन केवल यही कहता है, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, बस चलने दो। यह वो अवस्था होती है जब व्यक्ति संसार की चकाचौंध से ऊपर उठकर वास्तविक शांति को अनुभव करने लगता है। हर दर्द बुरे कर्मों की देन नहीं होता। कभी कभी हद से अधिक अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह संसार संतुलन को समझता है, लेकिन अत्यधिक सरलता को नहीं। प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन पीड़ा वही सहता है जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह होता है। जिसे जोड़ने की कोशिश भी की जाए तो उसमें दरारें बनी ही रहती हैं। इसलिए जिसे पाने की कोई संभावना न हो, उसे छोड़ने का साहस रखो। हर कोई अच्छे इंसान की तलाश कर रहा है, लेकिन स्वयं अच्छा बनने की कोशिश कोई नहीं करना चाहता। इस संसार में परिवर्तन तभी संभव है जब हर व्यक्ति खुद में सुधार लाने का प्रयास करे। जिसकी सोच और नीयत शुद्ध होती है, उसकी सहायता स्वयं भगवान किसी न किसी रूप में करते हैं। सत्य और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, भले ही परिणाम देर से मिले। जीवन में खुश रहने के लिए बड़े महल या अपार धन आवश्यक नहीं है, बल्कि सुकून आवश्यक है। क्योंकि जो मन शांत है वही वास्तव में समृद्ध है। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। पहले हम जिद किया करते थे, अब हम धैर्य रखना सीख गए हैं। पहले हर बात पर रोष आता था, अब हर परिस्थिति को सहने की शक्ति बढ़ गई है। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारियां सुबह जल्दी उठा देती हैं। यही जीवन है, जहां धीरे धीरे हमारी प्राथमिकताएं बदलती जाती हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन यह आवश्यक भी है, क्योंकि बिना परिवर्तन के न तो प्रगति संभव है, न ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अपनी शक्ति पर कभी अहंकार मत करो। माना कि तुम बलवान हो, लेकिन यह शक्ति भी ईश्वर की देन है। जो शक्ति अहंकार में प्रयोग की जाती है वो विनाश लाती है, और जो शक्ति सेवा और समर्पण में लगाई जाती है वह अमरत्व प्राप्त करती है। तुम्हारे जीवन का मूल्य उस गुलाब की तरह है जो कांटों से घिरा होता है। उन लोगों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करते हैं। उनकी आलोचना इस बात का प्रमाण है कि तुम उनसे आगे बढ़ चुके हो। दिल को बड़ा रखो और माफ करना सीखो, लेकिन यह भी समझो कि दोबारा उन्हीं पर भरोसा करना मूर्खता होगी। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी और के लिए दूसरे हैं। अपने लफ्जों का इस्तेमाल सोच समझ कर करो, क्योंकि ये तुम्हारी परवरिश और चरित्र का आईना है। जिंदगी को बड़े दिल और साफ नजरिए से देखो। जो लोग तुम्हारे शब्दों की कद्र करते हैं वे तुम्हारी मेहनत और संघर्ष की जीत का प्रमाण है। मोहब्बत में सिर्फ तुमने हार नहीं देखी, हर बर्बादी के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन यह भी समझो कि कुछ लोग तुम्हें नहीं, तुम्हारे विकल्प खोजते हैं। जीवन तुम्हें जीना सिखा देता है, लेकिन इसे सही तरीके से समझने में कभी कभी पूरी उम्र लग जाती है। जब कठिनाइयों से पूछा गया कि वे इतनी कठोर क्यों हैं, तो उनका उत्तर था, दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। अपनी तकलीफों को अपने हौसले से हराना सीखो, यही तुम्हारी असली जीत है। ठोकरों से सीखो,
इंसान का व्यक्तित्व तभी निखरता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत हारो। जो कहते थे कि ये तुम्हारे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाओ। रिश्तों की कदर वक्त रहते करो। जब पेड़ सूख जाए तो उसे पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। किसी भी रिश्ते को जबरदस्ती मत खींचो। अगर सामने वाले को तुम्हारी जरूरत नहीं है तो उस रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर है। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्या को सबसे बड़ी समझता है। याद रखो, ये तुम्हारे कर्म हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। कर्म ही जीवन का आधार है। करेला कड़वा, बेर मीठा और इमली खट्टी होती है। इसका दोष पानी में नहीं बल्कि बीज में है। वैसे ही भगवान सभी के लिए समान है, परंतु कर्मों का फर्क जीवन का परिणाम तय करता है। अपनी जिंदगी से नाराज मत हो। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे जैसे जीवन का सपना देखते हैं। यदि असफल व्यक्ति से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि उसकी किस्मत खराब थी या उसके पास समय नहीं था। भरोसा सोच समझ कर करो। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा अंध ब्लाइंडली नहीं, सोच समझ कर करना चाहिए। जीवन में अहंकार को संतुलित रखना भी आवश्यक है। अहंकार तब तक बुरा नहीं है जब तक वो तुम्हें विनम्रता से दूर न ले जाए, लेकिन अहंकार तभी उचित है जब वो तुम्हारे आत्मसम्मान का रक्षक बने। अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखो, अपनी ताकत को पहचानो और जीवन को सच्चाई के साथ जियो। यही तुम्हारे जीवन का सार है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ, क्योंकि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो हर कठिनाई में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण ढूंढ लेते हैं। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास रखते हो, तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रुकने नहीं दे सकती। यह विश्वास तुम्हारे मन में शक्ति का निर्माण करता है और यही शक्ति तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने में सहारा देती है। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वाभाविक रूप से महान बनता है, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हारे भीतर की सच्चाई और प्रेम को व्यक्त करता है। हर इंसान के भीतर कोई ना कोई भावना, विचार या अनुभव भरा होता है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से खाली नहीं होता। जैसे बादल पानी से भरे होते हैं, वैसे ही हर इंसान भी अपने भीतर की भावनाओं और अनुभवों से भरा होता है, और ये भावनाएं कभी न कभी बाहर प्रकट होती हैं, चाहे वो शब्दों के रूप में हो या व्यवहार के रूप में। लेकिन कभी कभी वो दर्द आंसुओं के रूप में नहीं बहता, वो मुस्कान के पीछे छुपा रहता है। ये दर्द उन चुपके चुपके आंसुओं से कहीं अधिक होता है जो न दिखाई देते हैं और न महसूस होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव भीतर गहरे तक होता है। इसीलिए हर किसी के दिल की गहराई में जाकर उसे समझना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। जो खुद से प्यार करता है वही सच्चा प्यार दे सकता है। जब तुम अपने भीतर की कद्र करना सीख जाते हो तो तुम दूसरों से भी सम्मान और इज्जत की उम्मीद करना सीखते हो, और ये उम्मीद सही मायनों में तब होती है जब तुम खुद से सच्चा प्रेम करते हो। अगर तुम खुद को समझते हो तो दूसरों से भी वही उम्मीद रख सकते हो। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम सबसे पहले खुद से शुरू होते हैं, और यही अन्य लोगों के साथ रिश्तों को भी सशक्त बनाता है। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों को खुश रखने में कि खुद को भूल बैठते हैं। इस कोशिश में हम खुद के दुखों को अनदेखा कर देते हैं, और ऐसा करते करते हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब दुखी हो गए। इस प्रक्रिया में हमें यह समझना चाहिए कि जब हम खुद खुश नहीं रहते तो हम दूसरों को भी पूरी तरह खुश नहीं रख सकते। एक खुशहाल और संतुलित व्यक्ति ही दूसरे को सच्चा सुख दे सकता है। हर रिश्ता कुछ ना कुछ लेता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन जब कोई रिश्ता केवल लेना जानता है, देना नहीं, तो वो एक बोझ बन जाता है। वो रिश्ते से जुड़ा हुआ नहीं रहता, बल्कि स्वार्थ का प्रतीक बन जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब वे आपसी देना और लेना पर आधारित होते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ज्यादा देंगे तो सामने वाला हमें ज्यादा चाहेगा। ये भ्रम हमें उस रिश्ते में खो देता है जो केवल एक तरफा होता है। जो इंसान तुम्हारे असली रूप को नहीं समझता, वो तुम्हारे किसी भी रूप से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए
अपने सच्चे रूप को पहचानो और वही व्यक्त करो, क्योंकि वही रूप सबसे वास्तविक और मूल्यवान है। अपने आप को उस फूल की तरह मत बना जो थोड़ी सी धूप लगते ही मुरझा जाए। अपने जीवन को जंगल के उस पेड़ की तरह बना जो हर मौसम में, हर हवा में, हर आंधी में भी मस्ती से झूमना जानता है। परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे और समय अपना रंग दिखाता रहेगा, पर तुम्हारा भीतर अगर स्थिर है तो कोई तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। सृष्टि कितनी भी बदल जाए, सुख वहीं नहीं मिलता। सुख तब मिलता है जब दृष्टि बदलती है। जिस दिन तुमने देखने का ढंग बदल लिया, उसी दिन से तुम्हारे जीवन का ढंग बदलने लगेगा। अपना दर्द हर किसी को मत बताना, क्योंकि मरहम हर घर में नहीं होता, लेकिन नमक हर घर में मिल जाता है। कुछ लोग तुम्हारे घाव पर हाथ रखने नहीं, सिर्फ उसे दबाने आते हैं ताकि तुम्हारी चीख उन्हें अपनी जीत लगे। इसलिए अपने दुख को सम्मान के साथ संभालो और उसे उसी के सामने रखो जो सच में तुम्हारे लिए दुआ करता हो। दिल हल्का करना गलत नहीं, पर गलत जगह किया गया भरोसा मन को और भारी कर देता है। अपने भीतर इतना विवेक रखो कि तुम अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनने से पहले किसी गलत हाथ में न दे दो। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और रिश्ता खत्म करना है तो सच बोलने की जल्दबाजी कर लो, क्योंकि हर सच कहने योग्य नहीं होता। कुछ सच समय मांगते हैं, कुछ सच तरीके मांगते हैं। शब्दों का धर्म यही है कि वे चोट कम करें, सीख अधिक दें। शंख और मूर्ख दोनों की आवाज दूसरों तक जाती है, पर अर्थ सब तक नहीं पहुंचता। इसलिए बोलने से पहले यह देखो कि तुम शोर बढ़ा रहे हो या समझ। सुख दुख दिन रात की तरह जुड़े हैं, कोई स्थायी नहीं, बस आने जाने वाले अतिथि हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है वो टूटता नहीं, वो बस बदलना सीख जाता है। अगर रिश्तों की सिलाई भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल होता है, और अगर स्वार्थ से हुई हो तो टिकना मुश्किल हो जाता है। इसलिए प्रेम में शर्तें कम रखो और सम्मान ज्यादा, क्योंकि शर्तें रिश्तों को सौदा बना देती हैं। कामयाबी का अर्थ सिर्फ आसमान छू लेना नहीं, असली कामयाबी तब है जब तुम ऊंचा भी उठो और तुम्हारे पैर जमीन पर भी टिके रहें। जो कामयाब होने की राह में है उसके लिए मुश्किलें रोज का हिस्सा हैं, और जो कामयाब हो चुका है उसके लिए वही मुश्किलें कहानी बन जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति संघर्ष में घबराता है, दूसरा व्यक्ति संघर्ष को गुरु बना लेता है। किसी की मीठी बातों और चालाकी को अपनी सूझबूझ पर हावी मत होने देना, क्योंकि धोखे की खासियत यही है कि वो यकीन के साथ मुफ्त मिलता है। जो मीठा बोलकर तुम्हें कमजोर करता है वो तुम्हारा हितैषी नहीं, तुम्हारे भरोसे का व्यापारी होता है। जीवन में वही बात लिखो जिसके नीचे तुम अपने हस्ताक्षर कर सको। ऐसा वादा, ऐसा शब्द, ऐसा निर्णय जिसे कल तुम्हारा अंतर्मन भी सही कह सके। जिद में बोले हुए शब्द रिश्तों की जड़ काट देते हैं, और पछतावा फिर पानी डालकर भी हरा नहीं कर पाता। इसलिए भाषा को संयम दो, क्योंकि भाषा ही व्यक्तित्व का आईना है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। यही दुनिया का स्वभाव है, जरूरत के समय सम्मान और काम निकलते ही अनदेखा। तुम्हारी कीमत भी कई बार सिर्फ तब समझी जाती है जब तुम्हारी जरूरत होती है, और यह सच दिल को चुभता है। पर इसी चुभन से तुम सीखते हो कि अपना मूल्य दूसरों की मांग से तय मत करो। जो भीतर से तुम्हारी कद्र करता है वही असली अपना है, बाकी तो मौसम की तरह बदलने वाले लोग हैं। मुझे उन लोगों पर हंसी नहीं, तरस आता है जो बाहर से साथ होते हैं और भीतर से खिलाफ। क्योंकि दोहरा चेहरा रखने वाला व्यक्ति दूसरों को नहीं, खुद को सबसे पहले खो देता है। सही समय पर सही बात समझने वाला और गलत समय पर सही बात को समझाने वाला, ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। इसलिए जो तुम्हें बिना अपमान किए सच कह दे उसे खोना मत, क्योंकि वही तुम्हारा सुधार भी करेगा और तुम्हारी रक्षा भी। और जो सिर्फ तुम्हारी हां में हां मिलाए वो तुम्हें प्यार नहीं, सिर्फ अपनी सुविधा देता है। तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल भी सकता है, पर सुकून हर जगह नहीं मिलता, क्योंकि सुकून चेहरे से नहीं नीयत से आता है। शिकायतें तो जीवन से बहुत हैं, पर फिर भी चुप हूं, क्योंकि जो कुछ भी मिला उसने मुझे कुछ न कुछ सिखाया है।
टूटने के बाद भी संभलना, अपमान के बाद भी गरिमा रखना और अकेलेपन में भी सही राह चुनना, यही तुम्हारी असली साधना है। जीवन तुम्हें हर दिन परखता है ताकि तुम्हारे भीतर का श्रेष्ठ रूप जाग सके। और जब तुम अपने भीतर को जीत लेते हो तब दुनिया की जीत हार छोटी लगने लगती है। आज समझ आया कि अधूरे सपने और टूटे दिल की पीड़ा से कहीं बेहतर था अधूरा होमवर्क और टूटे खिलौनों का बचपन, जहां आंसू भी सच्चे होते थे और मुस्कान भी बिना वजह होती थी। बचपन की मासूमियत ही जीवन की सबसे कीमती दौलत है, जिसे समझना तो दूर, अब महसूस करना भी दुर्लभ होता जा रहा है। बेहतरीन नजर वही है जो दूसरों में नहीं, पहले खुद में कमियां देख सके, क्योंकि आत्मचिंतन ही असली सुधार की शुरुआत है। और जो अपने भीतर झांकने का साहस कर ले, वही बाहर की दुनिया को सही दिशा दे सकता है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत थोड़ा देर से समझ आती है। कभी कभी सबसे कीमती चीजें सबसे भारी कीमत मांगती हैं, और वो कीमत सिर्फ पैसों की नहीं, धैर्य, समय और भावनाओं की भी होती है। हर बात को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें बस जीने के लिए होती हैं, सुलझाने के लिए नहीं। हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। कुछ सवाल बस सोचने के लिए होते हैं, ताकि हम भीतर उतर सकें और खुद को खोज सकें। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ लगने लगती है जब हम खुद को बोझों से बांध लेते हैं। जितना हल्का जीना चाहते हैं उतने ही अपने कंधों पर बेवजह के तनाव, अपेक्षाएं और अफसोस लाद लेते हैं। जीवन को सरल बनाना हमारे सोच पर निर्भर करता है, हालात पर नहीं। रंग चाहे काला ही क्यों न हो, पर अगर वो सच्चा हो तो वो हर रंग से बेहतर होता है। ईमानदारी रंग नहीं, रूह की चमक होती है। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्ते भी कट जाते हैं। इसलिए शब्दों को हल्का मत समझो। एक गलत बात वर्षों के रिश्ते तोड़ सकती है। कई बार कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि हम देख सकें उन चेहरों को जिन पर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया था। मुश्किलें अक्सर नकाब हटाती हैं और सच्चे चेहरे दिखाती हैं। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर भरोसा हो तो अजनबी भी अपने लगते हैं, और अगर भरोसा टूट जाए तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है, अगर बुरे वक्त में कोई सिर्फ इतना कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वो शब्द दवा बन जाते हैं। हर घाव पर मरहम जैसा असर करते हैं, क्योंकि कभी कभी साथ देना शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होता है। तो हे आत्मन, हर टूटन में कोई सीख है, हर मुश्किल में कोई संदेश है। खुद को बोझ मत बनाओ, अपने जीवन को सहजता और समझदारी से जियो। जो साथ हैं उन्हें सहेज लो, जो बदल गए उन्हें जाने दो, और जो भीतर है उसे जानो। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा कृष्ण। ना कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय नष्ट मत करो। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो। केवल तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लो। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते, वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते। और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वो सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल हालात तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं।
बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, वो पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं, उनका हाथ और साथ कभी न छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है, तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है, वो वास्तव में किसी का नहीं होता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, नकारात्मकता और उनके व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जीवन में भेदभाव वहीं जन्म लेता है जहां दृष्टि संकीर्ण हो जाती है। कोई मंदिर तक पहुंचकर भी अशांत रहता है, और कोई साधारण पथ पर चलते हुए भी भीतर से स्थिर होता है। शांति स्थान से नहीं, समझ से आती है। अपने क्रोध को पालना दूसरे को नहीं, स्वयं को हराना है। तुम्हारा गुस्सा किसी और की विजय बन जाता है और तुम्हारी ऊर्जा नष्ट कर देता है। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं, आत्मबल का सबसे बड़ा प्रमाण है। हर वो सोच जो नफरत से उपजती है, रात की खामोशी में और गहरी हो जाती है। मन जब निरंतर दूसरों को दोष देता है, तब वो स्वयं अंधकार में डूबता चला जाता है। दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि सच्चे लोगों को समझा नहीं जाता और गलत लोगों को समय रहते पहचाना नहीं जाता। संसार अक्सर दिखावे से प्रभावित होता है, सत्य से नहीं। पर याद रखो, समय हर मुखौटे को उतार देता है। धैर्य ही सत्य का सबसे बड़ा साथी है। तुम्हारा बीता हुआ अतीत चाहे जितना भी बिखरा हुआ क्यों न हो, वही तुम्हारे भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। हर चोट तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आई है। जो बीत चुका है और तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे मन में कैद रखना स्वयं पर अन्याय है। जो हाथ से निकल गया, उसे विचारों में पकड़कर रखना व्यर्थ है। मन को भी उतनी ही आजादी चाहिए जितनी शरीर को। मुक्त मन ही आगे बढ़ सकता है। चाहे जितनी बार गिरना पड़े, उठना मत छोड़ो। सपने पूरे करने के लिए कभी कभी स्वयं से भी संघर्ष करना पड़ता है। वास्तविक खतरा शत्रुओं से नहीं, आसपास के उन लोगों से होता है जो भीतर से खोखले होते हैं। नाव बाहर के पानी से नहीं डूबती, भीतर के छेद से डूबती है। इसलिए हर मुस्कान को अपना मत समझो। विवेक ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। कभी कभी अपने ही लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि वे अपने कहलाने के योग्य नहीं रहते। प्रेम कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि के भ्रम की कोई उम्र नहीं होती। पर यह समझना आवश्यक है कि हर लगाव प्रेम नहीं होता। तुम जो हो, उसे केवल तुम जानते हो। बाकी लोग केवल अनुमान लगाते हैं। किसी के बिना कोई मरता नहीं। हर किसी को जीने की कला स्वयं सीखनी पड़ती है। आत्मनिर्भरता ही वास्तविक सहारा है। मतलब कि दुनिया में रिश्ते अक्सर कहानियों जैसे लगते हैं, पर अंत में बहाने बन जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर लोग साथ कम, तर्क अधिक देते हैं। इसलिए किसी से अत्यधिक उम्मीद मत रखो। जितना गहरा लगाव होता है, उतना ही गहरा घाव भी लगता है। जीवन यही सिखाता है कि मेहनत करो, रुकना मत, और परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने आत्मसम्मान को मत झुकाओ। यही आंतरिक शक्ति का मार्ग है। कई बार तुम गलत नहीं होते, पर तुम्हारे पास वे शब्द नहीं होते जो तुम्हें सही सिद्ध कर सकें। मौन को कमजोरी मत समझो, यह भी एक उत्तर होता है। कुछ लोग दूसरों को गिराने के लिए अपनों के बारे में ही गलत बातें फैलाते हैं। यह उनका अज्ञान है, तुम्हारा दोष नहीं। अपने लक्ष्य प्राप्त करो या दूसरों को आगे बढ़ाओ, पर अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग मत करो। यही धर्म का सूक्ष्म रूप है। यदि कोई खफा होकर साथ न दे, तो स्वयं के साथ खड़े रहना सीखो। जो साथ केवल सुविधा में हो, उसका अभाव भी स्वीकार करना पड़ता है। जीवन में स्थिर वही रहता है जो स्वयं का सहारा बन जाता है। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। स्वयं के प्रति ईमानदारी ही सबसे बड़ा साधन है।
इसी से मन शांत होता है और जीवन संतुलित रहता है। पहली शर्त सम्मान है, क्योंकि यदि कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है कि विश्वास कभी पूरी तरह से किसी पर नहीं किया जा सकता। किस्मत के पन्ने कभी खाली होते हैं और कभी भरे होते हैं, लेकिन याद रखना, हाथ की लकीरों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत का असर होता है। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हो तो तुम सब कुछ पा सकते हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे होते हैं। ये जीवन का हिस्सा है, क्योंकि लोग अपनी असफलताओं का दोष हमेशा दूसरों पर डालते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीजें हासिल होती हैं वे शोहरत तो देती हैं, लेकिन संतोष नहीं। जो लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान खोकर किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं उन्हें अंततः खालीपन ही मिलता है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है, सिर्फ तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह आती है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। अपनी जिंदगी के निर्णय अपने अनुसार लो, क्योंकि कभी कभी छोड़ने से ही सही रास्ता मिलता है। मुसीबतों से कह दो हमसे उलझा ना करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। कठिनाइयां तो आती रहती हैं, लेकिन जब आप उन्हें सामना करने की हिम्मत रखते हो तो वे आपको पीछे नहीं छोड़ सकती। नर आदमी है जो बिना जोखिम उठाए कुछ नहीं हासिल करता, और जोखिम वही लोग उठाते हैं जो साहसी होते हैं। अपना और पराया क्या है, मुझे बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावनाओं से परे हो वो पराया। रिश्ता हमेशा उस इंसान से जुड़ा होता है जो दिल से समझता है। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना होता है, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। सच्चा रिश्ता कभी स्थान और समय से नहीं बनता, वो दिल से जुड़ा होता है। लोग कम हो सकते हैं, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे कभी नहीं बदलते। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, इसलिए ईश्वर उनके काम संवार देता है, और जिसके काम ईश्वर संवार दे उसे कोई इंसान कैसे बिगाड़ सकता है। इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। वो बहुत जल्दी मान जाता है, पुरानी बातें याद नहीं करवाता, और कोई भी अपने दर से मायूस नहीं लौटता। बस शर्त यह है कि तुम सच्चे दिल से जाओ। जिंदगी हमें अक्सर वहां ले आती है जहां हमें जाना चाहिए, कभी खुशी के सहारे, कभी चोट के सहारे, ताकि हम अपने भीतर की असलियत पहचान सकें। बचपन की मासूमियत याद आती है, कागज की कश्ती, मिट्टी का किनारा, खेलने की मस्ती और दिल का आवारा होना, क्योंकि तब इच्छाएं छोटी थीं और मन बड़ा था। आज समझदारी की दलदल में आकर वही नादान बचपन प्यारा लगने लगता है, क्योंकि अब हर मुस्कान के पीछे कोई चिंता खड़ी रहती है। पर याद रखना, बचपन लौट नहीं सकता, लेकिन बचपन की सादगी, सच्चाई, अपनापन और सरलता अपने स्वभाव में वापस लाई जा सकती है। और यही सादगी जब समझ के साथ जुड़ती है तो इंसान भीतर से शांत और बाहर से मजबूत बनता है। जब चलना है तो खुद अपने पैरों पर चलो, क्योंकि सहारे बदल जाते हैं और रास्ता तुम्हें खुद तय करना पड़ता है। गलत का विरोध और सच का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, लेकिन कमजोर नहीं, क्योंकि उसकी ताकत भीड़ से नहीं, अंतरात्मा से आती है। अक्सर वे लोग हमें भूल जाते हैं जिनके लिए हम पूरी दुनिया भूल जाते हैं। इसलिए प्रेम करो, पर अपनी पहचान मिटाकर नहीं। तुम्हें अपने लिए लड़ना होगा, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे दुनिया कई बार नजरअंदाज कर देती है। चुप्पी अच्छी है, पर अपनी हक की बात पर चुप्पी नुकसान करती है। कमियां मुझ में भी हैं। हम कई बार हर किसी पर बिना सोचे विश्वास कर लेते हैं, और यही जल्द भरोसा सबसे पहले दिल को चोट देता है। झूठे आश्वासन जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि जहर शरीर को मारता है और झूठ भरोसे को मारता है। जो भी इच्छा हद से ज्यादा बढ़ जाए
वो इंसान को मर मर के जीने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि लालसा कभी भरती नहीं, बस थकाती है। और जब चाहने वाला तुम्हें वक्त देना बंद कर दे तो समझ लो रिश्ते में शब्द बाकी हैं पर भावना कम हो रही है। तब आत्मसम्मान के साथ दूरी रखना भी जरूरी हो जाता है। आशा मत खोना, क्योंकि तुम नहीं जानते कल तुम्हारे लिए क्या लाने वाला है। और कई बार ईश्वर वही देता है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, न कि वही जो तुम मांगते हो। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, पर दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं, और कर्म का हिसाब समय जरूर करता है। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि दुख इंसान को गहराई देता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके भीतर चैन ही नहीं बचता। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें दिखती नहीं, निभाई जाती हैं। मोह इतना मत करो कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी मत करो कि अच्छाइयां दिखना बंद हो जाएं, क्योंकि दोनों ही अंधा कर देते हैं, एक लगाव से और दूसरा नफरत से। आजकल रिश्ते अजीब हो गए हैं, सब फुर्सत में है पर किसी के लिए वक्त नहीं, सब ऑनलाइन है पर दिल से ऑफलाइन। इसलिए रिश्ते बचाने हैं तो समय नहीं, नियत निकालो। जब नियत साफ होगी तब थोड़े वक्त में भी अपनापन दिखेगा, और जब नियत खराब होगी तब पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी। अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। यह सृष्टि एक प्रतिध्वनि है, जो तुम भीतर भेजते हो वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग्य और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता, और न ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि यह तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें न सिग्नल गिरता है न नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले ये जानो कि ये एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। यह वो क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, संजो और उसका आदर करो। 4 लोग, 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है। और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वो जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी यह भी संकेत होता है कि वो विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है। और यह तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं, वक्त देगा। और जब ये निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो, पर चेतना के साथ जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। मजबूरी,
दिखावे या जबरदस्ती से कितनी भी कोशिश कर लो, रिश्ता बनेगा नहीं। और जो रिश्ता सच में प्यार, भरोसे और सम्मान से बना हो, उसे तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वो भीतर से टूटता नहीं, बस कभी कभी दूरी ले लेता है। रिश्ते निभाते निभाते सुबह से शाम हो गई, आधी जिंदगी ढल गई और अंत में इल्जाम ये लगा कि रिश्ते निभाना तुम्हें नहीं आता। ये इस जमाने की विडंबना है कि जो सबसे ज्यादा निभाता है उसी पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। देखा है तुमने भी, लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। थोड़ी सी असहमति, थोड़ी सी दूरी और सब्र खत्म। लेकिन सब्र करो, बुरे दिन का भी एक दिन अंत होता है, बुरा वक्त भी हमेशा के लिए नहीं आता। आजकल बहुत से लोग बातें अपने जैसे करते हैं, दिल की भाषा बोलते हैं, पर भीतर से वही पुराने स्वार्थ, वही अहंकार लिए चलते हैं। इसीलिए याद रखो, सिर्फ सांस लेते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ सच्चे ख्वाब और दिल में कुछ सच्ची उम्मीदें होना भी जरूरी है। तुम्हें जिंदगी में दो तरह के लोग मिलेंगे, एक वे जो हर बात पर तुम्हें पीछे खींचेंगे, डर दिलाएंगे, और दूसरे वे जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करेंगे, तुम्हारी हिम्मत बनेंगे। समझदारी इसी में है कि तुम किसके साथ ज्यादा वक्त बिताते हो। मेले की भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़े रहता है, मेला उसे रंगीन, खूबसूरत और सुरक्षित लगता है। जैसे ही वो हाथ छूट जाता है, वही मेला डरावना और सूना लगने लगता है। ऐसे ही जीवन का मेला भी अपने सच्चे लोगों के साथ ही अच्छा लगता है, वरना वही दुनिया भारी लगने लगती है। खुद से बहस करोगे ईमानदारी से, तो ज्यादातर सवालों के जवाब तुम्हें अपने भीतर ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर हर बात पर दूसरों से बहस करोगे तो उत्तर कम, नए सवाल ज्यादा खड़े हो जाएंगे। अच्छे इंसान की पहली और आखिरी निशानी यही है कि वो अपनी हैसियत नहीं, सामने वाले की इंसानियत देखकर इज्जत करता है, यहां तक कि उन लोगों की भी जो शायद उसे उतना मान न देते हों। समय कई जख्म देता है, शायद इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। वे याद दिलाते हैं कि हर पल की कीमत है और हर पल कुछ न कुछ बदल रहा है। धोखे में जीते रहने से अच्छा है अकेले रहकर खुश रहना सीखो। हर सच जानना जरूरी नहीं, कुछ बातों से अनजान रहना भी कभी कभी मन को बचा लेता है, क्योंकि सब कुछ जान लेना भी दर्द देता है। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो तुम्हें पाए वो कदर करना सीखे, और जो खो दे उसे सच्चे मन से पछतावा हो। तुम्हारी कीमत तुम्हारी मेहनत और चरित्र तय करें, किसी की तौहीन नहीं। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ तो सकते हो, पर उसकी दरारें दिखाई देती रहती हैं, और टूटने के बाद सामने वाले के चेहरे भी अलग अलग दिखने लगते हैं। जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम पर चोट करे, तुम्हें जानबूझकर तकलीफ पहुंचाए, वो कभी सच में अपना नहीं हो सकता। अपना वही है जो तुम्हारी कमजोरी देखकर तुम्हें सहारा दे, न कि निशाना बनाए। हर बार किस्मत खेल नहीं खेलती, कई बार इंसान खुद ही इंसान से खेल जाता है, झूठ, हेर फेर, दिखावा और स्वार्थ से। इसलिए हर चोट का दोष ऊपर वाले पर मत डालो, कुछ बातें सीखने के लिए होती हैं। तुम बस इतना कर लो, अपने भीतर की सच्चाई, सब्र और स्वाभिमान को बचाए रखो, और हर दर्द को मेरा दिया हुआ सबक मानकर आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो सच्चे रिश्ते हैं वे समय की आंधी के बाद भी टिके रहेंगे।